मुन्ना भाई के बाइटिस में सबका वेलकम है। कहानी का नाम है टोगो, जो एक्चुअल में इस कहानी के मेन कैरेक्टर एक डॉग के बारे में है। कहानी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्पाला है। वो एक डॉग ट्रेनर है, मशर है। मशर उस आदमी को कहा जाता है जो डॉग स्लेड को चलाता है। स्पाला के घर पर एक पपी का जन्म होता है जो एक साइबेरियन हस्की है। पपी जन्म से ही काफी कमजोर है। पाला अपनी बीवी से कहता है कि उसको अब उन्हें किसी और को देना पड़ेगा क्योंकि ये अलास्का है, पपी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी बीवी उसको ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि उसको उसे एक मौका देना चाहिए। वो दोनों उसको एक मौका देने का डिसाइड करते हैं। उस पपी का नाम टोगो रखा जाता है। वक्त के साथ साथ टोगो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के साथ साथ टोगो काफी शैतान भी था। हालांकि बीवी उससे कहती है कि वो टोगो को डॉग स्लेड की ट्रेनिंग दे। पाला कहता है कि वो डॉग स्लेड के काबिल नहीं है, उसमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। पाला अब टोगो को अपने एक दोस्त के पास दे देता है, लेकिन वो उसका दोस्त टोगो को लेकर अगले दिन वापिस आ जाता है और टोगो को वापिस पाला के हाथों में दे देता है और कहता है ये मेरे पास नहीं रह सकता। पाला टोगो के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हालांकि उसकी पत्नी टोगो के वापस आने से काफी खुश होती है। पाला टोगो को इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि वो उसके हर काम में अड़चन पैदा करता था। जब भी वो ट्रेनिंग देने के लिए डॉग्स को वहां से लेके जाता, टोगो अपने बाड़े से नीचे से सुरंग बनाकर जाले के दूसरी तरफ निकल जाता और किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाता जहां पर स्पाला बाकी डॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो बाकी डॉग्स और स्पाला को प्रैक्टिस करने नहीं देता। हालांकि एक बार स्पाला खुद पानी में भी गिर जाता है, इसलिए स्पाला अब टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन हमारा स्पाला बहुत तेज है, वो रोशनदान से बाहर निकल जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हमारा स्पाला बाकी डॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। स्पाला अब टोगो से बिल्कुल परेशान हो चुका है। वो उसे अब अपनी एक दोस्त को दे देता है। कहती है कि मैं तो अब घर में रहती हूँ, इसको भी इसी में रहना पड़ेगा, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन हमारे टोगो को कोई भी जंजीर रोक नहीं सकती। वो कांच तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है। टोगो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर स्पाला बाकी डॉग्स के साथ डॉग स्लेड की प्रैक्टिस कर रहा था। स्पाला देखता है कि डॉग के पॉज में खून भी निकल रहा है। स्पाला देखता है कि उसके अगले पैर पर चोट लगी। स्पाला जानता है कि एक खतरनाक जंगल है, खून की महक से बाकी जानवर उसे मार देंगे, इसलिए वो टोगो को पकड़कर स्लेड पर बिठाता है। लेकिन टोगो स्लेड पर बैठने से मना कर देता है और टोगो नीचे उतरकर आगे खड़ा हो जाता है। पाला टोगो का बिहेवियर समझ जाता है और उसे बाकी डॉग के साथ बांध देता है। टोगो की इतनी स्पीड थी कि वो बीच में से बाकी डॉग्स को भी पीछे छोड़ रहा था। अब पाला एक जगह पर रुकता है और टोगो को सबसे आगे बांधता है। तब भी टोगो बाकी डॉग्स से बहुत तेज भाग रहा था। घर पहुंचते पहुंचते हमारा टोगो बाकी डॉग्स से सबसे आगे होता है और ये देखकर पाला काफी हैरान होता है कि उसने उन ट्रेंड डॉग्स को भी हरा दिया था। पाला टोगो से बहुत खुश होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि टोगो एक स्लेड डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है। अब हमारा टोगो स्पाला के बाकी डॉग्स को लीड करता था। अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप होती उन सभी को अब स्पाला और टोगो ही जीतते थे। उन दोनों का काफी नाम हो जाता है। उनको उस चैंपियनशिप में कोई भी नहीं हरा पाता। धीरे धीरे समय बीतता है और 12 साल निकल जाते हैं। अब हमें 1925 की कहानी बताई जाती है। जब टोगो और स्पाला शहर से वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शहर में एक डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैल गई है और ये बीमारी सिर्फ बच्चों में ही फैली है। इसलिए शहर के मेयर ने एक मीटिंग बुलवाई है। मीटिंग में स्पाला और टोगो दोनों जाते हैं। वहां पर बताया जाता है कि इस बीमारी की एंटीडोट तो है, लेकिन वो यहाँ से 600 मील दूर निना में है। वो स्पाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। तब स्पाला उन्हें बताता है कि जब वो घर आ रहा था तो पहाड़ों के पास बर्फ का बहुत बड़ा तूफान था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। उस तूफान को देखकर उसके डॉग घर की तरफ भागते हैं और टोगो ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया है। अगर टोगो उस तूफान से डर रहा है तो हमें भी उस तूफान से डरना चाहिए। लेकिन मीटिंग में मौजूद सारे लोग चाहते हैं कि स्पाला अपने स्लेड डॉग को लेके जाए और वहां से एंटीडोट लेकर आए।
स्पाला वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। स्पाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। स्पाला उसे लिफ्ट देता है और हॉस्पिटल तक छोड़ता है। तब वो हॉस्पिटल के कांच से अंदर देखता है, वहां पर बहुत से मासूम बच्चे बेड पर बेहाल पड़े हुए थे। अगर सही समय पर एंटीडोट नहीं दी तो उन बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है। स्पाला वापिस अपने घर पर पहुंचता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो इतनी दूर बर्फ के तूफान में जाए, लेकिन स्पाला उससे कहता है कि अधिकतर बच्चे जो बीमार हैं वो उन सभी को जानता है और उनसे उसका बहुत ज्यादा लगाव है। वह नहीं चाहता कि वह बच्चे बिना मौत मारे जाएं। स्पाला अपनी बीवी को बताता है कि वो टोगो को भी सफर पर लेके जाएगा। उसकी बीवी कहती है कि वो टोगो को अपने साथ ना ले जाए क्योंकि टोगो अब 12 साल का है और तुमने खुद ही तो कहा था कि अब वो 150 मील का भी सफर नहीं कर सकता और ये सफर तो 600 मील का है। स्पाला अपनी बीवी से कहता है कि ये बात तुम भी जानती हो कि टोगो के बगैर ये काम कर दिखाना बिल्कुल नामुमकिन है। स्पाला की बीवी कहती है कि वो नहीं चाहती कि टोगो की मौत का जिम्मेदार तुम बनो, लेकिन स्पाला टोगो के बगैर जाना नहीं चाहता। अगली सुबह टोगो और बाकी डॉग्स और स्पाला मिशन शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे तूफान के बीच में बढ़ना शुरू करते हैं। वो बर्फ के तूफान के अंदर चले जाते हैं। स्पाला को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता। टोगो उन सभी को लीड कर रहा था। तभी टोगो एकदम से रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे देखकर टोगो रुक जाता है और उन सभी की जान बचा लेता है। तभी स्पाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। उसके थोड़ी देर बाद ही वो पहली आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर होती है जो टोगो का इलाज करती है। वो स्पाला को बताती है कि टोगो 12 साल का है और उसके लिए ये सफर करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोगो और उसके डॉग सुबह होते ही अगले सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्पाला अपने डॉग्स के साथ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। स्पाला शॉर्टकट रास्ते लेता है। उसके सामने एक जमी हुई झील थी। वो उसी झील से जाने का फैसला करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है बर्फ चटकने की आवाज पीछे से आती है। किसी तरह वो उस झील को पार कर लेते हैं। स्पाला और उसके डॉग्स एक अगली आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। वो वहां पर कुछ देर आराम करते हैं। अगले ही सीन पर हमें दिखाया जाता है कि स्पाला की बीवी मेयर से मिलने के लिए जाती है। वहां पर उसे बताया जाता है कि निना से एक आदमी एंटीडोट लेकर निकल गया है। वो रास्ते में स्पाला को वो एंटीडोट हैंड ओवर करेगा और उसकी बीवी कहती है कि स्पाला एंटीडोट लेने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार वो उस आदमी से नहीं मिल पाएगा जो एंटीडोट लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ हमें स्पाला को दिखाया जाता है जो शॉर्टकट के रास्ते बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बात सच होती है कि स्पाला शॉर्टकट के रास्ते से आगे बढ़ रहा है। अगर वो आदमी रास्ते में उसे नहीं मिला तो वो निनाह पहुंच जाएगा। इससे बच्चों को एंटीडोट समय पर नहीं मिल पाएगी। स्पाला काफी थक जाता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन उसके डॉग्स बड़ी ही तेजी से उस तूफान में आगे बढ़ रहे थे। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो एंटीडोट लेकर निनाह से आ रहा था। वो स्पाला को देख लेता है जो नीचे से जा रहा था। वो स्पाला को काफी आवाज भी लगाता है, लेकिन स्पाला मदहोशी में था। उसे उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। आदमी स्पाला का बड़ी देर पीछा करते हैं, लेकिन टोगो उसको देख लेता है, जाके रुक जाता है। इस प्रकार स्पाला को पता चलता है और वो आदमी स्पाला को मेडिकेशन हैंड ओवर करता है। एक आउटपोस्ट पर आराम करते हैं। तभी वहां पर एक आदमी होता है जो स्पाला का दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि वो टोगो को यहाँ छोड़ जाए और अपना आगे का सफर शुरू करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो टोगो को खो दे। वो आदमी कहता है कि उसने भी अपने काफी डॉग्स उस तूफान में खोए हैं, लेकिन स्पाला उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो उसका लीड डॉग है और वो उसके बिना इस सफर को जारी नहीं करेगा। दिन सुबह होते ही स्पाला अपने डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है। रास्ते में उनके सामने भी जमी हुई झील आती है। अगर इन्हें दवाई सही टाइम पर पहुंचानी है तो उन्हें इसी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगले रास्ते से इन्हें पूरे एक दिन का समय लगेगा। स्पाला इसी रास्ते से जाने का फैसला करता है। टोगो और उसके डॉग्स काफी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। किनारे पर पहुंचने ही वाले होते हैं तो बर्फ पूरी तरह से चटक जाती है और वो एक बर्फ के टुकड़े पर फंस जाते हैं। स्पाला टोगो को उठाता है और किनारे पर फेंकता है। टोगो अपना पूरा दम लगा के इन सभी को किनारे पर खींच लेता है। इस प्रकार हमारा टोगो अपनी जान की बाजी लगाकर इन सभी की जान बचा लेता है। इसके बाद ये सभी अपना अगला सफर शुरू करते हैं और उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर थी। वो लेडी
लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। स्पाला उससे पूछता है कि उसको क्या हुआ है। वो डॉक्टर बताती है कि उसका डॉग मर रहा है। स्पाला को ये सुनकर बड़ा दुख होता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो अपने सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्पाला टोगो को सबसे आगे नहीं बांधता, उसे स्लेड पर रख देता है क्योंकि अब टोगो काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता, वो अभी भी उन सभी को लीड करना चाहता था। स्पाला समझ जाता है कि वो अब भी उन सभी को लीड करना चाहता है। स्पाला उसे सबसे आगे बांध देता है। इस प्रकार वो अपना अगला सफर फिर से शुरू कर देते हैं। ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद तूफान इतना खतरनाक हो जाता है कि इन्हें रास्ता तक नहीं दिखाई देता। अब स्पाला को बिल्कुल भी पता नहीं है कि रास्ता कहाँ है और वो लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्पाला टोगो के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ नहीं देख सकता, अब तुम्हें ही हमें अगली पोस्ट तक पहुंचाना होगा। और ये कहकर वो गाड़ी के साथ उल्टा लटक जाता है और अपने मुंह को पूरी तरह से ढक लेता है। देर बाद जब स्पाला को होश आता है तो वो देखता है कि टोगो सबसे आगे मदहोश पड़ा है और बाकी सारे डॉग भी पूरी तरह से पड़े हुए हैं। वो आगे जाता है और टोगो को उठाने की कोशिश करता है। वो टोगो से कहता है कि उठो, तुम्हें हमें सही सलामत पहुंचाना होगा। तभी एक आदमी रोशनी लेकर पीछे से आता है और हम देखते हैं कि ये स्पाला का दोस्त है। टोगो ने उन सभी को सही सलामत वहां तक पहुंचा दिया था। स्पाला काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि आज उसने उन डॉग्स की और उसकी जान बचा ली है। और अब ये सभी उस पोस्ट के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही टोगो बुरी तरह से नीचे लेट जाता है क्योंकि वो इस सफर से काफी थक चुका था। वहां अंदर हमें एक गना नाम के मशर को दिखाया जाता है जिसे स्पाला की बीबी ने वहां पर भेजा था ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो स्पाला से दवाई लेकर शहर तक पहुंचा दे। और अब रात को वो सभी वहां पर आराम करते हैं। होते ही वो मशर मेडिकेशन को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है। शहर में पहले से एक रिपोर्टर उसका इंतजार कर रहा था। ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी कि एक मशर 600 मील तय कर बर्फीले तूफान में नहान शहर तक जाए ताकि वो उस बीमारी से बचने के लिए एंटीडोट वहां से ला सके। अब मशर शहर तक दवाई लेकर पहुंच जाता है। वो रिपोर्टर समझता है कि वो यही टीम और यही डॉग है जिसने इस शहर को बचाया है और वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है बाल्टो नॉम शहर का रखवाला। अब ये न्यूज सुनकर स्पाला की बीबी को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें टोगो को दिखाया जाता है जो पहले से अब काफी रिकवर हो चुका है। अब टोगो स्पाला के साथ अपने शहर के लिए निकल पड़ता है। वहां पर सभी टोगो के स्वागत के लिए पहुंचते हैं। वो सभी उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उनके बच्चों की जान बच पाई थी। वहां पर वो बच्चे भी आते हैं जिनकी जान टोगो की वजह से बच पाई थी। वहां पर एक छोटी सी लड़की होती है। वो स्पाला के पास जाती है और उससे पूछती है कि टोगो क्या मरने वाला है। ये बात सुनकर स्पाला को काफी दुख होता है। वो गुस्से में आकर बाहर चला आता है। बीबी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो काफी इमोशनल हो चुका था। वो कहता है कि उसकी वजह से टोगो की जान खतरे में पड़ी। वो 12 साल का था। फिर स्पाला की बीबी उससे कहती है कि क्या टोगो के अलावा इस काम को कोई कर पाता। स्पाला के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। स्पाला भी इस बात को जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर पाता। अगली ही सुबह हमें दिखाया जाता है कि स्पाला अपने डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। टोगो उसे कांच की खिड़की से देख लेता है। वो लंगड़ाता लंगड़ाता हुआ बाहर जाता है और स्पाला से प्यार करने लगता है। अब स्पाला समझ जाता है कि टोगो उसके साथ सिर्फ जाना ही नहीं चाहता था, वो उसके साथ रहना चाहता है। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक्चुअल में ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए अब हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।